हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन में आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD। समांतर चतुर्भुज आपको पता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। वो कह रहे हैं इसमें से हमने भुजा AD को E तक बढ़ाया है और हमने जब B को E से मिलाया तो ये CD को F पर काटती है। ये आपको दिया है। आपने सिद्ध करना है त्रिभुज BE, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है समरूप है त्रिभुज CFB, ये छोटा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज। इसमें ये कोण इसके बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये इसके पैरेलल है, तो ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ये हो गए अंतःएकांतर कोण। दो कोण बराबर हैं तो ये उपक्रम में से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दो समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं? एक तो ये है ABC और दूसरा यहाँ से बढ़ाकर लेके गए भुजा को APM। इसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है। आपने ये दो पार्ट सिद्ध करने हैं कि एक तो ये त्रिभुज समरूप है और भुजाएं अनुपात में हैं। पहले हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, दोनों में एक कोण तो 90 डिग्री का है और ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ABC में भी आ रहा है, APM में भी आ रहा है। तो ये साझा हो गया, दो कोण बराबर हो गए, ए उपक्रम में से त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, पर उनको लेते कैसे हैं? पहला कोण था ABC, सेंटर में B है, ये कोण इसके सामने की भुजा, ये इस त्रिभुज में ही देखनी है आपने, इसके सामने की भुजा ये पूरी, ठीक है। अब इसको हम AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, बट हम देखेंगे यहाँ क्या है तो हम वही लिख लेंगे। अब B किसके इक्वल था? M पे 90 डिग्री का है। M के सामने अब इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है? ये वाली पूरी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने ले ली PA, ये हो गया। इसी तरह से एंगल 1 दोनों में है, तो एंगल 1 पहले इस त्रिभुज, पहले जो त्रिभुज लिया है उसमें एंगल 1 के सामने BC, फिर दूसरे त्रिभुज में एंगल 1 के सामने MP, ठीक है। और ये भुजाएं अनुपात में, यही आपने सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो त्रिभुज दिए हैं। दो त्रिभुजों में आपको दिया है CD और GH जो हैं वो इन कोण C और G के समद्विभाजक है, यानी इनको बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। बराबर हिस्सों में आधा आधा कर रहे हैं, समद्विभाजक हो गया। आपको ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये सबसे पहले तीसरा पार्ट इजली होता है क्योंकि तीसरा जो है उसका यूज़ फर्स्ट में होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज लेते हैं DCA और ये मैंने टिक मारे हैं HGF। इसमें क्या होगा कि आपको A जो है वो F के इक्वल है। क्यों है A F के इक्वल? क्योंकि हमें ये त्रिभुज समरूप दिए हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। और C G के इक्वल है। अगर C G के इक्वल होगा तो इनके हाफ भी, आधे भी बराबर होंगे। आधा क्या है? नीचे वाला हिस्सा नीचे के बराबर, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के बराबर, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि हमने अभी कहा कि ये समद्विभाजक दिए हैं जो इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट में, हमें ये दोनों त्रिभुज दिए थे, इन दोनों त्रिभुजों में हमने प्रूव कर दिया AF के इक्वल है और AF के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। तो इन दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर सिद्ध हो गए, दो कोण बराबर सिद्ध हो गए, तो AA उपक्रम में से ये त्रिभुज समरूप हो गए। और फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। ये त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए, इनकी संगत भुजाएं हम अनुपात में लेंगे। एंगल A के सामने इस त्रिभुज में, अगर ना पता लगे ना, यहाँ से देखो A हटा दो, इसके सामने आएगी DC, बट चाहे आप इसको DC लिख सकते हो चाहे CD लिख सकते हो। फिर आपको दिया है एंगल A किसके इक्वल है? F, यहाँ से F हटा दो क्योंकि वो अपने सामने नहीं आएगा, उसके सामने आएगा ये, ठीक है। GH आपको चाहिए, ये आ गया आपका। ऐसे ही दोनों त्रिभुजों में एंगल 2 और 4 के सामने हम देखेंगे तो ये आएंगी, बट हमें आंसर में अब ये नहीं मांगी है, तो हम तीसरी भुजा ढूंढेंगे। तीसरी भुजा कैसे ढूंढते हैं कि एक बिंदु जो है वो दो भुजाओं में आता है। अब D 2 में आ गया, इसको हटा दो, बचेगा A और C। यहाँ H 2 में आ गया, वो तीसरी में कभी भी नहीं जाएगा, F और G। क्योंकि आप त्रिभुज का कोई भी बिंदु लोगे, यहाँ से भी दो भुजाएं बनेंगी, यहाँ से भी दो भुजाएं बनेंगी, यहाँ से भी दो, तीसरी भुजा में वो कभी भी नहीं आते। तो जो 2 में आ जाता है उसे हटाकर तीसरी भुजा ऐसे निकाल लेते हैं। अब आंसर में ये और ये चाहिए थी, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये हो गया आपका इक्वल। अब सेकंड पार्ट में आपको दिया है ये दो त्रिभुज नीचे वाले, तो नीचे वालों में फिर वही
ये इसके बराबर रहेगा क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, और ये इसके बराबर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, वो इसका हाफ है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए उपप्रमेय से समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा है ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए ई नहीं ए सी, ठीक है। और सी बी को हमने बढ़ाया है ई तक, ई पर यहाँ पर, और ये वाली भुज इस पर लंब है, ये वाला इस पर लंब है। आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी जो है ये वाला त्रिभुज समरूप है ई सी एफ के। हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी त्रिभुज लेंगे जो हमें दी क्या है, हमें दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने का कोण बराबर होगा ए सी के सामने का कोण। ये आप 9th में भी प्रमेय कर चुके हो और मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है। तो ये दो कोण बराबर हो गए। अब हम वो दो त्रिभुज लेंगे जो हमें समरूप सिद्ध करने हैं। इसमें क्या होगा, हमने प्रूव किया B इक्वल टू सी, तो B और C के पूरे नाम देखो, B का पूरा नाम आ जाएगा यहाँ ए बी डी, वो इस त्रिभुज का हो गया, और C का पूरा नाम आ जाएगा ई सी एफ, ठीक है, यही नाम रहेगा। तो ये इस त्रिभुज का हो गया। ये दो कोण बराबर हैं और दोनों में एक एक कोण जो 90 डिग्री का है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का आ जाएगा और इसमें ये वाला 90 डिग्री का आ जाएगा, ये 90 का आ जाएगा। दो कोण बराबर हो गए, ए प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए।